जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी गुरु जी महाराज की कृपा से अच्छे और स्वस्थ होंगे। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ जिन आंटी जी ने शेयर किया है वो शिमला से है और ये गुरु जी की नई संगत है। अभी ये अपना नाम अभी रिवील नहीं करना चाहते हैं। तो ये अपना आज का सत्संग गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ करना चाहती हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी हमें अपने सत्संग भेजना चाहते हैं तो प्लीज़ आप नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर अपने सत्संग हमें सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख करके भेजें, या फिर आप अपनी ऑडियो में रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग। बहुत लंबे टाइम से मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही थी। मैं दर दर भटकती रही। एक टाइम ऐसा आया, हालांकि मैं एक प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हूँ, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मैं 3,000 की नौकरी करने के लिए भी तैयार हो गई, क्योंकि मुझे उस जॉब की बहुत ज़रूरत थी। मेरे घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो डे बाय डे बिगड़ती ही जा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए कहीं 3,000 की जॉब ढूंढूं। बहुत ट्राई किया। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जितने भी छोटे बड़े इंस्टीट्यूट हैं सब में ट्राई किया, और हर बार मैं गुरुजी को शाम को घर आती, हर बार गुरुजी को पूछती कि गुरुपा आपने ऐसा क्यों किया, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं गुरुपा, आखिर मेरी गलती क्या है, क्या मैं इतनी भी लायक नहीं हूँ कि मैं एक 5-6 हज़ार की जॉब भी अपने लिए अपनी मेहनत के बलबूते पर हासिल कर पाऊँ। बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक जगह मुझे जॉब मिल जाती है। वहाँ पे मुझे 6,000 रुपये वो लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं मान जाती हूँ कि चलो ठीक है। लेकिन जो इवन कि जो मेरे जो हस्बैंड होते हैं वो नहीं मानते, वो मना करते हैं कि ये तो बहुत ही कम ऐसे। तो इस बात के पीछे हमारे घर पे बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, और मैं फिर से गुरुजी के आगे मतलब उनको गुस्सा करना कि गुरुबा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मेरे लिए एक 6,000 की जॉब मिली थी, अब वो भी मेरे हाथ से जा रही है, मुझे तो वो जॉब करनी थी। फिर संगत जी बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुत लंबा टाइम हो गया, और एक डिप्रेशन सा आ गया। मुझे लगने लगा कि मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, कि गुरुपा भी मेरी नहीं सुन रहे हैं। तो मैं गुरुपा से भी कुछ नाराज़ सी रहने लगी। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे बातें तो करती थी, जोत भी जलाती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन कहीं न कहीं मुझे मतलब ये लगने लगा था कि शायद कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मेरी मदद करना चाहता है। फिर फिर एक दिन मेरे हस्बैंड मुझे बोलते कि ठीक है, अगर तुम्हें वो जॉब करनी है कि घर पे तुम ऐसे हमेशा 24 घंटे फेस बनाकर बैठे रहते हो, कोई बात नहीं, ठीक है तुम कर लो। तो फिर मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे लिए वो जो जॉब है वो कर दी है, तो ठीक है अब मुझे जॉइन करना। और मैं बहुत खुश होगी कि चलो कोई ना, कि कम से कम 6,000 ही सही, कम से कम मुझे जॉब तो मिली, छोटे बच्चों को पढ़ाने की जॉब मिली वो भी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर बहुत टाइम हो जाता है, फिर मैं वहाँ जाती हूँ, लेकिन स्कूल वाले हालांकि बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, लेकिन वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा रहता है। और मैं तो सोच रही थी, कहाँ मैंने सोचा था कि मैं साथ साथ अपनी जो कमीशन की तैयारियां भी कर पाऊँगी, अपने लिए थोड़ा टाइम भी निकाल पाऊँगी मैं। वो सपना तो अब कहीं चकनाचूर हो गया था, क्योंकि सुबह जाना 8:30 बजे वहाँ पे पहुँचना पड़ता था, और शाम को 3:30-4 आते आते बज जाते थे। और फिर बाकी आकर के घर का काम भी संभालना, बच्चों को भी देखना, तो लाइफ बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गई थी। और ऊपर से वो जो सैलरी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो भी कभी टाइम पर नहीं मिलती थी। तो ऐसी ऐसी कंडीशन थी। उसके बाद संगत जी, होता क्या है, फर्स्ट मंथ में तो सैलरी टाइमली मिल जाती है, लेकिन जो 2-3 मंथ है वो वहाँ पर सैलरी फिर टाइमली नहीं मिलती है, और मैं बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती हूँ कि अब क्या करूँ। फाइनली संगत जी, मैं एक दिन ऐसा वक्त आता है, वहाँ के 2-3 टीचर होते हैं, वो कुछ मतलब
यानी कि मेरे अगेंस्ट कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि देखो, मैं एक बहुत ही ऑनेस्ट हूँ और मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाती हूँ, दिल से पढ़ाती हूँ मैं। और मेरा जो बोलने का तरीका है, संजय जी मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पर सब जो प्रिंसिपल मैम है वो मुझसे काफ़ी इम्प्रेस थे। और तो उनको मेरा बोलने का तरीका काफ़ी अच्छा लगता था। तो इसलिए मुझसे सब लोग चिढ़ने लगी थी कि इसको तो आए हुए भी 4-5 महीने ही हुए हैं, फिर भी इसको सब लोग कितना वो सपोर्ट करते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं। तो उनको लगा कि कहीं न कहीं हमारी वो जो ओहदा है उस स्कूल में वो अब खतरे में पड़ने लगा है। इसलिए उन सब लोगों ने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया। और फाइनली एक दिन जो वहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं वो मुझे बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को भी इसी स्कूल में पढ़ा लो। तो मेरे बच्चे किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मुझे बच्चों को वहाँ पे शिफ्ट नहीं करना था। क्योंकि देखिए, मुझे लगता है कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, हम प्राइवेट स्कूल से कभी भी खुद चेंज हो सकते हैं, हमारी जॉब वहाँ हो ना हो इसका कोई पता नहीं रहता। मगर बच्चों के लिए हम एक सिक्योर स्कूल ही ढूँढते हैं, तो जहाँ पे उनका जो भविष्य है वो अच्छे से बन सके। तो वो इतना बड़ा स्कूल नहीं था। तो फिर सर ने बोल दिया कि अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पे नहीं पढ़ाओगे, ठीक है, फिर आप कल से मत आना। और बस फिर क्या, फिर दूसरे दिन से मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि कल से फिर आप नहीं जाओगे, अब रहने दो। और फिर बस, और वहाँ से सब छूट गया। उसके बाद मैं फिर घर आई और मैं बहुत रोई। मैंने कहा, गुरुपा ऐसा क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरे को बड़ी मुश्किल से मुझे एक जॉब मिली थी, वो भी आपने छुड़वा दी। बहुत नाराज़ हुई मैं। मैंने काफ़ी, मतलब वो फर्स्ट टाइम हुआ जब मैंने शायद पूजा करना भी छोड़ दिया, गुरुजी से बात करना ही छोड़ दिया। मुझे लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर 10 दिन ही हुए थे शायद, 10 से 12 दिन हुए। मैं थोड़ा ऐसे ही बाहर बैठी थी और मुझे एक कॉलेज से लेटर, मैंने वहाँ पे रिज़्यूम दिया था और उनका मुझे कॉल आता है कि आपको ऐसे-ऐसे आना है कॉलेज। तो फिर मैं जाती हूँ, फिर मुझे वो डेमो के लिए बुलाते हैं। वहाँ पर फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब मैंने जो सोचा भी नहीं था ना, जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उससे ज़्यादा हुआ। तो ऐसे हैं हमारे गुरुपा। देखिए, आप लाइफ में कभी ये मत सोचिए, कभी मत सोचिए कि गुरुजी आपको कुछ नहीं दे रहे हैं। वो जब आपको देंगे ना, सच में आप सँभाल भी नहीं पाओगे। तो ऐसे हैं गुरुजी महाराज। कभी भी देखो, जो काम आपका नहीं हो रहा हो ईज़िली, हालाँकि आप बार-बार गुरुजी का नाम ले भी रहे हो, फिर भी अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, दैट मीन कि गुरुजी महाराज नहीं चाहते कि आप वो काम करो। हालाँकि गुरुजी महाराज हमें वो काम करने देते हैं। अब वो तो अंतर्यामी हैं, उन्हें सब पता है। लेकिन वो हमें ये काम करने देते हैं ताकि हम आने वाले वक़्त के लिए सबक ले सकें, हम सीख सकें कि ये ज़रूरी नहीं होता कि हमें अपने लिए जो चीज़ आज सही लग रही है, वो चीज़ हमारे लिए कल भी सही हो। अब गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, उन्हें सब पता है। अगर वो किसी चीज़ में शुरू में टाल देते हैं कि ये चीज़ टाल देते हैं, मना कर लेते हैं, दैट मीन कि वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। वो हमारे पिता हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा हमारे लिए और कोई नहीं सोच सकता। इसलिए संगत जी, अपने गुरुपा पर कभी भी, कभी भी, कभी भी डाउट मत करना। तो उम्मीद करती हूँ संगत जी, आप ऐसा कभी भी नहीं करोगे। गुरुबा आपको जो भी बोलेंगे, आप उसको आँख बंद करके मानोगे। इसी के साथ संगत जी, मैं सत्संग को देती हूँ विराम। कल मिलते हैं आपसे एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।